नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र एवं अवस्थाएं से अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 का सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास प्रारंभ होता है पूर्वावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। तो आप यहाँ पर क्या ट्रिक लगाएंगे, कौन से ऑप्शन को आप चूज करेंगे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, गर्भावस्था से। किससे हो जाएगा? गर्भावस्था। क्यों? गर्भावस्था से लेकर जन्म तक मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से जन्म तक, गर्भावस्था से जन्म तक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपका बालक का विद्यालय न जाना, दूसरा है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, तीसरा है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना, चौथा आपका ऑप्शन है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। तो आप यहाँ पर कौन से आंसर को ट्रिक लगा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना। ठीक है, यानी शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में ही रहना होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? देखिए आपका पहला ऑप्शन है ए सामाजिक विकास से, दूसरा है बी भावात्मक विकास से, तीसरा है नैतिक विकास से, तो चौथा आपका डी ऑप्शन है शारीरिक विकास से। तो आप इसमें कौन से ट्रिक लगा सकते हैं? थर्ड का आप लगा सकते हैं इसमें क्या होगा? शारीरिक विकास से। डी ऑप्शन होगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। किससे है? शारीरिक विकास से। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना समझा, इसलिए हमने फोर्थ क्वेश्चन यहाँ नहीं लिया हूँ, 5 क्वेश्चन लिया हूँ। जितने भी हमने इसमें क्यूज में जितने भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से अध्याय से है वह यूपी टेट 2013 यानी 2013 से 2020 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से यानी अध्याय से, उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ इस सीरीज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किस अवस्था को? देखिए पहला है बाल्यावस्था, ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी आपका है शैशव अवस्था। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं विकास के लिए कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किस अवस्था को अनोखा काल कहा है? तो आप क्या बता सकते हैं कि बाल्य अवस्था को। किसको? बाल्य अवस्था को। ठीक है, आइए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों और शब्द के मध्य, आश्चर्य से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाक्य के निर्माण से, ऑप्शन सी शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं? 6 का ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 का आंसर आप ट्रिक लगाएंगे ए, क्योंकि नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों तथा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए शिशु अवस्था में शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, उसके पश्चात अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? शब्दों का ज्ञान कराया जाता है बच्चों को, उसके पश्चात अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अतः अक्षरों तथा शब्दों के मध्य साहचर्य से नई भाषा सीखी जाती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा आपका? ए होगा। एक को आप लॉक कर लें। आइए ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है ए में आपका व्यवहारात्मक, बी है आपका दैहिक, सी है संज्ञानात्मक, डी है संवेदी। तो इसमें आप किसको लॉक करेंगे? किस ऑप्शन को लॉक करेंगे? तो आप डी को लॉक करेंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नहीं है क्या, कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो व्यवहारात्मक है, दैहिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, डी नहीं, संवेदी नहीं है, इसलिए इसमें नहीं पूछा है, इसलिए आप किसको लॉक करेंगे? डी को लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर व्यवहारात्मक, दैहिक व संज्ञानात्मक तीनों संवेग के तत्व हैं। तीनों किसके तत्व हैं? संवेग के तत्व हैं। जबकि संवेदी संवेग तत्व नहीं है, क्योंकि संवेद उत्पन्न होने पर 2 स्तर पर परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन होता है आपका किस पे? शारीरिक पे। किस पे होता है? शारीरिक पे। पहला परिवर्तन आपका शारीरिक पर, दूसरा होता है मानसिक पर। किस पे होता है? तो मानसिक पर। दूसरा परिवर्तन किस पर होता है? तो
मानसिक पे होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन ज्ञान से अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से अवबोध, दूसरा क्या है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ए में कह रहा है। बी में कह रहा है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सी में कह रहा है मूल्यांकन से, संश्लेषण, उसके बाद विश्लेषण, अनुप्रयोग, उसके बाद अवबोध, ज्ञान। डी में कह रहा है आपका ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें आप एक को भी देख लीजिए में क्या कर रहा है, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसमें किस ऑप्शन को आप लॉक करेंगे, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो इसमें होगा ऑप्शन आपका क्या, भविष्य की योजना की सूझबूझ। बाल्यावस्था में देखिए पूछ रहा है कि कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो क्या होगा, किसको लॉक करेंगे, ए को लॉक करेंगे, क्योंकि भविष्य की योजना की सूझबूझ बाद की बाल्यावस्था बौद्धिक विकास के अंतर्गत नहीं आती है ना, नहीं आती है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आप ये चीज़ देख सकते हैं, कह सकते हैं कि भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि भविष्य की योजनाओं के लिए किशोरावस्था चिंतित रहती है। किशोरावस्था में बच्चों को किशोरावस्था में चिंता रहता है अपने भविष्य के बारे में, जिसके कारण बालक तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजना के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ठीक है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, किससे संबंध पूछ रहा है, भाषा विकास से संबंध है। तो इसमें आप लगा सकते हैं किस ऑप्शन को, पहला ऑप्शन दिया है पावलोव, दूसरा बिनेट, तीसरा चामस्की और चौथा मास्लो। तो इसमें आप किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्योंकि चामस्की एक भाषा विज्ञानी थे। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में भाषा विकास के धनात्मक पहलू पर अधिक बल दिया। भाषा विकास का यह पहलू बच्चे द्वारा वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने की क्षमता पर आधारित है। आइए क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन कह रहा है आपका गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था, ध्यान दीजिएगा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आप गिरोह देखिए, गिरोह अवस्था जो है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु के बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम स्तर पर पहुंच जाता है। अतः गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होती है। तो इसमें किसको लॉक करेंगे, किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, 11 का सी को लॉक करेंगे। ठीक है, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित है, तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। क्या पूछ रहा है, न्यूनतम स्तर है। देखिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहला ऑप्शन ज्ञान, बोध, बी ऑप्शन बोध, सी पहला ए कह रहा है ज्ञान, बी कह रहा है बोध, सी कह रहा है अनुप्रयोग, डी कह रहा है विश्लेषण। तो आप 12 में किसको लॉक करेंगे, 12 के ए को लॉक करेंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि संज्ञानात्मक संप्राप्ति की न्यूनतम स्तर क्या है, ज्ञान। ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक संप्राप्ति की 6 भागों में विभाजित किया गया है। यथा, पहला है यथा, दूसरा है ज्ञान, अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया गया है। इनमें से ज्ञान जो है, इनमें से जो ज्ञान है संज्ञानात्मक सबसे नीचे स्तर पर है। इसमें यही पूछ रहा है न्यूनतम मीन्स क्या होगा, नीचे स्तर पर, न्यूनतम स्तर मतलब नीचे स्तर पर। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, ज्ञान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है गेट्स व अन्य, बी कह रहा है मॉर्गन और गिलीलैंड, सी स्किनर, डी क्रॉनबेक। तो किसको आप लॉक करना चाहते हैं 13 में गेट्स व वन्य को, किसको लॉक करेंगे, गेट्स और वन्य को लॉक करेंगे। तो इसलिए 13 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, क्योंकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक प्रेसी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, प्रेसी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, तो क्या कहेंगे आप, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। यह जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, आइए 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता के नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो आप 14 में किसको लॉक करना चाहते हैं, 14 में किसको लॉक करेंगे, 14 में किसको लॉक करेंगे, तो सी को, द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है, द्रुतगामी विकास का नियम है। इसका द्रुतगामी विकास का एक नियम है। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत मतलब यहाँ पर द्रुत शब्द जो दिया है, द्रुत का मतलब होता है तेज गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर में कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक 15 नंबर में कह रहा है 15 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेजन तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो देखिए इसमें आप 15 में किसको लॉक करना चाहेंगे, तो यहाँ पे 15 में सामाजिक परिवेजन तत्व को, सामाजिक परिवेजन तत्व को, क्योंकि बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेजन तत्व होता है। परिवार के पश्चात समाज ही वह संस्थान है जहाँ बालकों का सर्वगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक ये सब जो है विकास होता है। इसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो इस तरह इसको लॉक कर लीजिए। आप किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है, क्या क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो देखिए निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्या दिया है, पहला अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी दिया है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ लगा सकते हैं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो 16 का क्या लॉक कर लेंगे आप, ऑप्शन ए को लॉक कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन गेसेल ने दिया था। किसने दिया था, गेसेल ने दिया था। कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, मध्य किशोरावस्था से। तो आप इसमें क्या टिक लगा सकते हैं, इसमें आपका हो जाएगा मध्य किशोरावस्था से। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो मध्य किशोरावस्था में होती है। ठीक है, इसका लॉक कर देंगे क्या, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, कौन साइंटिस्ट थे, जीन पियाजे
के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है? तो मध्य किशोरावस्था में होती है, जो कि इनके अनुसार 13 से 15 वर्ष, कितने वर्ष तक? 13 से 15 वर्ष तक, 13 से 15 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था में किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। यदि उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की भावना फुट पड़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो भाई ये तो होता है आपका किशोरावस्था में। किसमें होता है? नहीं, शैशवावस्था में। हाँ, शैशवावस्था में होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी। 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? बी नहीं, शैशवावस्था। इसमें विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास तो बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभ बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते अर्थात 19 से 20 साल की आयु तक काफ़ी धीमी हो जाती है। तो इसमें पूछा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो यहाँ पर आप लॉक करेंगे किसको? सी को लॉक करेंगे, सी को, बी को नहीं, सी को, किशोरावस्था को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। यहाँ पर आप किसको लॉक करेंगे? मूल प्रवृत्ति पर। किस पर? मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, क्योंकि शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है या निर्माण काल माना जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना आदि। ठीक है, तो 20 का कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे? ए को लॉक करेंगे। 21 देखिए। 21 कह रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो ये क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ा योगदान किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित का। किसका? बाल केंद्रित का। आइए 22 नंबर देखिए। क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं है? देखिए आजकल नहीं है के बाद नहीं है ज़्यादा पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है तो इसका हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? 22 नंबर का बी हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। ध्यान दीजिए। तो 22 को कहेंगे हम लोग नहीं है। देखिए निरंतरता का सिद्धांत ये भी बुद्धि का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत ये भी है, वैविकता का सिद्धांत ये भी है। नहीं है मतलब वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। वैसे देखिए बुद्धि एवं विकास सतत प्रक्रिया है जो बालक को शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नतः है, यानी निम्न है, जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। जैसे पहला आपका कह सकते हैं फर्स्ट आपका है निरंतरता का सिद्धांत। सेकेंड आपका होगा क्या? एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, थर्ड आप क्या होगा? थर्ड हो जाएगा वैविकता का सिद्धांत जो यहाँ पर दिया है। फोर्थ हो जाएगा आपका क्या? विकास क्रम का सिद्धांत। और फिफ्थ हो जाएगा आपका वंशानुक्रम व वातावरण का अंत क्रिया का सिद्धांत। ये जो क्या है? वर्गीकरण सिद्धांत का विकास सिद्धांत जो है, इसमें ये सब 5 तो होंगे। अब ये चौथा क्या है? वर्गीकरण का सिद्धांत। तो इसलिए इसमें वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, 23 देखिए। 23 में कह रहा है कि बाल क्षेत्र है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्या है? यहाँ पर क्षेत्र है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। एक सेकेंड, ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बी में कह रहा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। सी है आपका ऑप्शन सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था का की विशेषताएं। तो इसमें किसको आप लॉक करना चाहेंगे? 23 को, डी को लॉक करेंगे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 24 में कह रहा है कि पूर्वग्राही, क्या बोल रहा है? पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी ... प्रति कठोर होंगे। तो क्या कह सकते हैं आप इसमें? समस्या।
यहाँ पर कौन सा ट्रिक हो, ऑप्शन को ट्रिक लगाएंगे, समस्या को, कि पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। देखिए 25 में कह रहा है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो क्या कह सकते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था बालक के 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। 3 से 6 वर्ष के अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। अतः इस अवस्था में बालक अपने सुखों के प्रति हेतु तत्पर रहता है, इसलिए ही इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। तो इसलिए आप इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, 25 का बी, 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संपत्ति को पसंद करना संबंधित है। देखिए 26 में कह रहा है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना पर संबंधित है, किससे, तो आप कहेंगे इसमें पूर्व किशोरावस्था से। किससे, पूर्व किशोरावस्था से, क्योंकि 9 से 12 किससे, 9 से 12 तक की अवस्था क्या है, पूर्व किशोरावस्था है। क्या है, तो पूर्व किशोरावस्था है। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है। इसी कारण इस अवस्था में बालक अपने साथी बालकों की संगत को अन्य की तुलना में अधिक पसंद करने लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो क्या ट्रिक लगाएंगे 27 का, आप यहाँ पर क्या ट्रिक लगाएंगे, ऑप्शन ए ट्रिक लगाएंगे, किशोरावस्था से। वैसे तो दिया है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, तो इसमें क्या आप ट्रिक लगाएंगे, ए को ट्रिक करेंगे। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। किससे, किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। पहला ऑप्शन दिया धनात्मक, दूसरा दिया ऋणात्मक, तीसरा दिया है शून्य, चौथा दिया है ए सभी। तो क्या ट्रिक लगाएंगे 28 का, ए धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, तो धनात्मक। ठीक है, धनात्मक, क्योंकि बुद्धि एवं सृजनात्मक दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय हैं, फिर भी दोनों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात बुद्धि में बढ़ने पर सृजनात्मकता बढ़ती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मक भी घटती है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन ए मूल्य प्रवृत्त्यात्मक, बी दिया है संरक्षित, सी दिया है संज्ञानात्मक, डी दिया है संवेगात्मक। तो आप किसको ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर 29 का, ए को ट्रिक लगाएंगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक। कौन सा सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक सही हो जाएगा, 29 का ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखिए। 30 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को सामाजिक विकास में बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। ठीक है, विशेष महत्व है, किससे महत्व है, खेल से। किससे, खेल से, क्योंकि खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक की मूल प्रवृत्तियां अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करती है तथा उसके सामाजिक विकास की दिशा को एक मार्ग मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं। तो शारीरिक बुद्धि और विकास को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवृद्धि, क्योंकि शारीरिक वृद्धि तथा विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, शारीरिक बुद्धि और विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सीरीज को द एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट सीरीज के साथ, इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।